एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आप सबका वेलकम करते हैं चैनल पर वन टू सक्सेस पर। आप सभी को पता है कि हम यहाँ पे डेली आप लोग के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स पर एमसीक्यू सेशंस लेकर आते हैं, ठीक है। जहाँ पे हम आपके लिए जो सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन क्लासेस हैं वो करा रहे हैं। आप लोग बिल्कुल बिल्कुल आप क्लास अटेंड कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए फ्रेंड्स। ये क्लासेस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि आज फिर से हम आपके लिए जो बाल विकास और शिक्षण शास्त्र है उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ शानदार क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आए हुए हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस हम आपको करा रहे हैं फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। क्योंकि बाल विकास आजकल लगभग सभी एग्जाम्स में आपको पूछे जा रहे हैं, ठीक है। पेडागोजी जो है एक सब्जेक्ट हो गया है आजकल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है। खासकर टीचिंग एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो आप इसको पढ़ेंगे तो आपके बहुत सारे एग्जाम्स में काम आएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है, वंचित बालक की समस्या का क्या कारक हो सकता है। ऑप्शंस है, परिवार का निम्न आर्थिक स्तर, बालक में झूठ बोलने की आदत, बालक के द्वारा कानून की अवहेलना या माता पिता की आपसी लड़ाई। तो वंचित बालक की समस्या कारण क्या हो सकता है बताइए। वंचित बालक, ठीक है। तो जो वंचित बालक होते हैं ना फ्रेंड्स, उनकी समस्या कारण उनका आर्थिक स्तर होता है, ठीक है। उनको सब चीज़ें मिल नहीं पाती क्योंकि उनके फैमिली ये सब चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते। तो ऑप्शन नहीं हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए यहाँ पे, वंचित वर्ग के बालकों के अंतर्गत बालक आते हैं तो कौन से बालक आएंगे। ऑप्शन देख लीजिए, अंध व अपंग बालक, मंद बुद्धि व हकलाने वाले बालक, पूर्ण बधिर या आंशिक बधिर, अनुसूचित जनजाति के बालक। तो बताइए। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है फ्रेंड, थोड़ा सा आपको बस लॉजिक लगाना है, क्या पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है। देखिए मंद बुद्धि हकलाने वाले ये सब नहीं है इसके आंसर, ठीक है। वहाँ पे ये थोड़ी पूछ रहा है कि जो मानसिक अपंगता वाले बालक है वो कौन से हैं, वो पूछ रहा है वंचित बालक, वंचित वर्ग के बालक। वंचित वर्ग के बालक कौन हो जाएंगे, अनुसूचित जनजाति के बालक, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से क्या शैक्षिक पिछड़ेपन का कारक नहीं है। ऑप्शन है, शैक्षिक तत्परता की कमी, शारीरिक तथा इंद्रिय संबंधी योग्यता, राजनीतिक अस्थिरता या उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्न में से क्या हो जाएगा जो शैक्षिक पिछड़ेपन का कारक नहीं होगा। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे नेगेटिव स्टेटमेंट पूछा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट पूछा गया है कि नेगेटिव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी, ठीक है। राजनीतिक अस्थिरता यहाँ पे किसी बालक के पिछड़ेपन के कारण नहीं हो सकता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वंचित बालक का प्रकार नहीं है। ऑप्शन है, सामाजिक रूप से वंचित, आर्थिक रूप से वंचित, शैक्षिक रूप से वंचित या राजनीतिक रूप से वंचित। तो अगेन कुछ वैसा ही क्वेश्चन आ गया जैसे पहले हमने एक सॉल्व किया, इससे पहले वाला क्वेश्चन 3। तो देखिए इसको बता पाते हैं कि नहीं आप लोग। तो देखिए यहाँ पे अगेन आपको नेगेटिव स्टेटमेंट पूछा गया है फ्रेंड्स, ठीक है, जिसको ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, राजनीतिक रूप से वंचित बालक किसी वंचित बालक के प्रकार नहीं होता है, ठीक है। ये कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए यहाँ पे, वंचित बालकों की शिक्षा को निम्न में से किस प्रयास द्वारा नहीं बढ़ाया जा सकता। बिल्कुल यहाँ पे नेगेटिव स्टेटमेंट पूछा गया है। ऑप्शन है, सृजनशीलता को प्रोत्साहित करके, तो इसके द्वारा तो बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन ए तो सही हो जाएगा। शिक्षा के अधिकार द्वारा, तो इससे भी हम कर सकते हैं। जातिगतता को त्याग कर पब्लिक स्कूल में दाखिला कराकर। तो बताइए, शिक्षा को निम्न में से किस प्रयास द्वारा नहीं बढ़ाया जा सकता। ये हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, ठीक है। पब्लिक स्कूलों में दाखिला कराकर हम शिक्षा के निम्न स्तर को बढ़ाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, इसमें कोई तरीका नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पे, अनुसूचित जाति के बच्चों की प्रमुख समस्या है। तो ऑप्शन है, विद्यालय में उनकी जाति के बच्चों की संख्या का कम होना, उनकी जाति में शिक्षा का प्रचार प्रसार कम होना, अधिकतर परिवारों का गरीब होना या उपरोक्त सभी। तो बताइए फ्रेंड्स। मुझे तो यहाँ पे आंसर दिख रहा है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज का जो टॉपिक है वो हमारा जो पिछड़े वर्ग के बालकों के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है। उनमें क्या समस्याएं होती हैं, क्या क्या कारण होते हैं उनके पिछड़ेपन का, तो उससे रिलेटेड आज का क्वेश्चन सीरीज है हमारा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ये सभी जो है अनुसूचित जनजाति के बच्चों की प्रमुख समस्या होती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए अगला 6-7 देख लीजिए, अनुसूचित जनजाति के बालकों के परिवारों में किन सुविधाओं की कमी पाई जाती है। ऑप्शन है, आश्रय की, वस्त्र की, भोजन की, ये सभी की। बताइए।
सो फ्रेंड, अनुसूचित जनजाति के बालकों के परिवार में आपको ये सभी की कमियां देखने को मिलेंगी, चाहे वस्त्र हो, आश्रय हो या भोजन हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। यहाँ पे एक शिक्षक को अनुसूचित जाति के बालक के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। सो ऑप्शन है, सभी बालकों के समान शैक्षिक अवसरों की समानता, सभी उच्च जाति के बालकों से अलग कर उनकी शिक्षा व्यवस्था करनी चाहिए, उनके प्रति नीच जाति के होने का भेदभाव रखना चाहिए, उनके प्रति केवल छुआछूत की भावना रखनी चाहिए। तो यहाँ पे 3 नेगेटिव स्टेटमेंट है और 1 पॉजिटिव है, और जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है वही आपसे पूछा गया है। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बाकी 3 जो आपको दिख रहे हैं, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। यहाँ पे बालक के सामाजिकता का परीक्षण किस विधि द्वारा किया जा सकता है। सो ऑप्शन है, उपचारात्मक विधि, समाजमिति विधि, साक्षात्कार विधि या प्रयोगात्मक विधि। तो बालक की सामाजिकता का परीक्षण करना है तो आप किस विधि का उपयोग करेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक से क्लास अटेंड नहीं किया हुआ है हमारे पुराने क्लासेस को, तो अब जाइए सारे क्लासेस को आप अटेंड कीजिए, सारी सीरीज़ आप अटेंड कीजिए, क्योंकि हर एक सीरीज़ अपने आप में इंपॉर्टेंट है। हमने बहुत ही शानदार क्वेश्चन की सीरीज़ आपको प्रोवाइड कराया है फ्रेंड्स। ठीक है, हर एक सीरीज़ में आपको बहुत ही अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, PYCQs भी यहाँ पे आपको एडिट मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम सॉल्व कराते हैं यहाँ पे, वो क्वेश्चंस मिक्स रहते हैं यहाँ पे इनके साथ। ठीक है, तो क्वेश्चन 9 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी की। ठीक है, सामाजिकता का परीक्षण करने के लिए हम समाजमिति विधि का ही प्रयोग करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। एक शिक्षक को महत्व देना चाहिए, तो किसको महत्व देना चाहिए। ऑप्शन है, पिछड़ी पृष्ठभूमि के बालक को, अनुसूचित जाति के बालक को, अनुसूचित जनजाति के बालकों को, या सभी को समान रूप से। तो देखिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये भी। तो हम यहाँ पे किसी एक जाति के बालक को तो महत्व नहीं दे सकते ना, हमको सभी को समान रूप से महत्व देना है, सभी को साथ लेकर चलना है, समानता का अधिकार सब में देना है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, सभी को समान रूप से महत्व देना चाहिए एक शिक्षक को। क्वेश्चन नंबर 11, बौद्धिक रूप से भिन्न बालक नहीं है। बौद्धिक रूप से, सो ऑप्शन है, शैक्षिक रूप से पिछड़ा, सृजनात्मक, प्रतिभावान या वंचित बालक। तो बौद्धिक रूप से भिन्न बालक नहीं है, तो यहाँ पे नेगेटिव स्टेटमेंट पूछा है आपसे, क्या हो जाएगा 11। तो शैक्षिक रूप से पिछड़ा बालक को भी हम बौद्धिक रूप से भिन्न बोल सकते हैं। सृजनात्मक रूप से भी जो बालक है उनको भी बौद्धिक रूप से हम भिन्न बोलकर, कुछ लेवल थोड़ा ज़्यादा ही होता है। ठीक है, सृजनात्मक वाले बच्चों का थोड़ा अपर लेवल वाले होते हैं, प्रतिभावान वाले बच्चों का जो बुद्धि लेवल है वो अलग ही लेवल होता है, उसको बौद्धिक लेवल पे हम बोल सकते हैं कि भिन्न बालक है। लेकिन जो वंचित बालक होते हैं फ्रेंड्स, उनको हम नहीं बोल सकते कि बौद्धिक रूप से भिन्न है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर वंचित वर्ग का बच्चा बेवकूफ़ होगा। ठीक है, कुछ बच्चे पढ़ाई में अच्छे भी होते हैं। ठीक है, सो ये कोई तरीका नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। सौतेली माँ के बच्चों में समायोजन का मुख्य कारण होता है। सो ऑप्शन है, मंद बुद्धि, खंडित व्यक्तित्व, प्रेम युक्त मान्यता व अपनत्व का अभाव या निम्न निष्पत्ति। बताइए, क्वेश्चन में थोड़ा पढ़ लीजिए आप लोग। लॉजिकल क्वेश्चन से थोड़ा समझने की ज़रूरत है। 12, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। सौतेली माँ के बच्चों में असमायोजन का मुख्य कारण क्या हो जाएगा, उनमें प्रेम युक्त मान्यता, यानी कि जो सौतेली माँ होती है वो अपने खून को ज़्यादा प्यार करती है, ज़्यादा लाड़ करके। ठीक है, और जो उसका खून नहीं होता है उसे वो प्यार नहीं करती। इससे क्या होता है, बच्चों में एक हीन भावना आ जाती है। ठीक है, तो यही उनके असमायोजनता का मुख्य कारण होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। बालकों में समस्यात्मक व्यवहार का कारण नहीं है। सो ऑप्शन है, मनोरंजन की सुविधा, अनैतिक व्यवहार, निर्धनता, अत्यधिक लाड़ प्यार। तो समस्यात्मक का व्यवहार का कारण क्या नहीं होगा बताना है आपको, नेगेटिव पूछा है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स कि स्टेटमेंट आपको कैसा पूछा है आंसर। सो 13 राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मनोरंजन की सुविधा कोई समस्यात्मक व्यवहार का कारण नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बाकी सभी ये कारण हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए फ्रेंड्स। है, बालकों को शिक्षा ग्रहण करते समय होनी चाहिए, तो क्या होनी चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए, आत्म प्रेरणाएँ होनी चाहिए, स्वानुशासन की भावना होनी चाहिए, या शिक्षक अनुशासन के प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए। बताइए फ्रेंड्स, क्या होनी चाहिए 14। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, पूर्ण स्वतंत्रता का अधिकार उसको होना चाहिए एक बालक को शिक्षा ग्रहण करते समय।
क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। एकाकी परिवारों के बालकों में सामाजिकता का विकास समुचित नहीं हो पाता, इसका कारण क्या है? ठीक है, सो ऑप्शंस है लघु परिवार, माता पिता के भेदभावपूर्ण व्यवहार, माता पिता की अति व्यस्तता या माता पिता के मध्य वैमनस्यता। बताइए। एकाकी परिवार, एकल परिवार जिसको बोलते हैं, जिसमें एक कपल रहते हैं, मम्मी पापा और उनके बच्चे रहते हैं। ठीक है, तो सामाजिकता का विकास समुचित नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे परिवार जो होता है लघु होता है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, जितना बड़ा परिवार होगा कि सामाजिकता वहाँ पे उतनी ज़्यादा आपकी डेवलप होगी। ठीक है, जितने आप छोटे परिवार में रहेंगे आप उतने ही ज़्यादा मतलब आपको सामाजिक चीज़ों से आप दूर रहेंगे। ठीक है, सो बड़े परिवार में रहने का एक फ़ायदा भी है, इससे आपकी सामाजिक विकास भी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। यहाँ पर निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। सो ऑप्शन है समावेशी शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। बताइए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, निःशक्त बालकों के लिए समावेशी शिक्षा की व्यवस्था हम कर सकते हैं। ठीक है, प्रावधान कर सकते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 समर्थ तथा असमर्थ दोनों प्रकार के छात्रों को देखा जा सकता है। सो ऑप्शन है समावेशित कक्षा में, एकल कक्षा में, विद्यालय परिसर में, या ये सभी। बताइए फ्रेंड्स, किसमें आप देखेंगे दोनों प्रकार के बच्चों को, जो समर्थ भी हैं और असमर्थ भी हैं। 17 हम समावेशित कक्षा में, एक समावेशित कक्षा क्या होती है जहाँ पे सब तरह के बच्चे साथ में मिलकर पढ़ते हैं। ठीक है, चाहे वो बच्चा होशियार हो, थोड़ा सा मंद बुद्धि हो, या फिर वो सृजनात्मक बालक हो, या प्रतिभावान बालक हो, या फिर वो डिजेबल्ड हो, अपंग हो, विकलांग हो, हम सबको एक साथ मिलकर पढ़ाते हैं। तो वहाँ पे हम अलग अलग टाइप के बच्चों को देख पाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, समावेशित कक्षा कहते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। समावेशित कक्षा की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। सो ऑप्शन है सामान्यीकरण, शिक्षा की मुख्य धारा, संस्थायुक्त शिक्षा, या समावेशन। तो क्या शामिल नहीं है पूछा है। अगेन यहाँ पे नेगेटिव स्टेटमेंट है। सो संस्था युक्त शिक्षा यहाँ पे शामिल नहीं की गई है। ठीक है, समावेशी शिक्षा में। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। भौतिक सुख सुविधाओं से हीन बालक कहलाता है। सो ऑप्शन है वंचित बालक, पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, सृजनात्मक बालक। सो क्या कहलाएगा भौतिक सुख सुविधाओं से जो हीन बालक होता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, वंचित बालक कहलाएगा ना। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, सो क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। सो ऑप्शन है यहाँ पे असमर्थ बालकों को शिक्षित करना, बालकों को जागरूक बनाना, सही बालकों हेतु समान कक्ष उपलब्ध कराना, या उपरोक्त सभी। तो मुझे तो आंसर दिख रहा है फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को भी आंसर दिख रहा होगा। तो देखिए सॉल्व करने की कोशिश कीजिए फ्रेंड्स। सो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन डी। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। सो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा, जो कंटेंट है वो आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी आप लोगों को प्रॉब्लम्स है, हमें कमेंट के थ्रू आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। इसके अलावा फ्रेंड्स प्लीज़ हम आपसे हर बार रिपीट करते हैं कि आप हमें जो जितना आप स्कोर कर पाते हैं, जितने क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर पा रहे हैं बिना किसी की हेल्प के, उसको आप बताइए कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपको किसी और टॉपिक पर अलग से MCQ सेशन चाहिए तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें इस सब्जेक्ट पर हमें चाहिए मैम। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नए सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद फ्रेंड्स, और लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नए सेशन में। पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए आप लोग। ऑल द बेस्ट आप सभी को।